अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे और मज़े में होंगे। तो यार ये क्लिप बनाने के लिए ना मेरे पास बहुत ही शॉर्ट टाइम है, क्योंकि आज का जो व्लॉग है वो होने वाला है बहुत बहुत मतलब मेरी फेवरेट ड्रीम कंट्री है उसके लिए। तो बाकी बात करेंगे सफ़र के दौरान, जो कि घर पे बहुत सारे मेहमान मौजूद हैं। तो मिलते हैं आपसे साथ साथ सफ़र में। तो सफ़र को शुरू करते हैं यार थोड़ा सा पीछे से, यानी कि पैकिंग के सीन्स जो कि लास्ट नाइट थी अपने घर पे कश्मीर में। तो जो कि भाई का आना जाना लगा रहता है और वो काफी एक्सपर्ट थे पैकिंग में, तो इसलिए पैकिंग की सारी जिम्मेदारी भाई के ऊपर थी। तो इसलिए पैकिंग वेकिंग सारा कुछ भाई ने खुद ही करना था। गंजा तो ऑलरेडी में हो ही रहा था, लेकिन फिर भी मैंने एक दो ऑयल साथ रख लिए कि शायद जो सर पे थोड़े से बाल हैं वो शायद बच जाए। तो थोड़ा सा देसी अचार भी हमने साथ रख लिया जो कि अबू ने खुद बनाया था। पैकिंग के सीन्स हो चुके हैं डन, और ये मेरे अकेले का सामान ही है जो कि भाई भी आए हुए, तो आधा उनका है और आधा मेरा है, बट मैक्सिमम मेरा ही है। तो शुरू होता है यहाँ से सफर का दिन, और माशाल्लाह से मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स मुझे मिलने के लिए आए थे घर पे, और काफी मुश्किल टाइम था। मैंने अपने इमोशंस को बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ था, क्योंकि जब आप अपनी फैमिली से इतना दूर जा रहे हो, वो भी कई सालों के लिए, तो फिर अपने इमोशंस को कंट्रोल करना वाकई में मुश्किल होता है। और इसके बाद मेरे ताया अबू ने की हमारे सफर पे जाने के लिए खसूसी दुआ। तो दुआ के पूरे होने के बाद मैंने शुरू कर दिया अपने भतीजों को, अपने कजन ब्रदर्स को और अपने दोस्तों को मिलना, जो कि काफी इमोशनल वक्त था वो। लेकिन अब जाना तो था, जिंदगी में आगे तो बढ़ना है, तो जिंदगी को एक अच्छे मकाम पे ले जाने के लिए कुछ मुश्किल फैसले तो लेने पड़ते हैं जिंदगी में। तो ये भी एक ऐसा ही फैसला था, जो कि घर पे मैं सबसे छोटा भी हूँ, फिर भी अपने घर को छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो मुश्किल तो था, लेकिन ये करना भी जरूरी था। इट्स हार्ड टू से गुड बाय फॉर अ लॉन्ग टाइम टू आवर फैमिली एंड अ प्लेस वेयर वी बर्न, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। और जो कि मैंने आपको बताया, मैं घर में सबसे छोटा हूँ, और अगर मैं रो जाता तो बहुत सारे ऐसे चेहरे जिन्होंने मुझे देख के खुद को कंट्रोल किया हुआ था, तो वो भी रो पड़ते। तो इसलिए खुद को कंट्रोल करना मेरे लिए बहुत जरूरी था, और मैंने अपनी पूरी कोशिश करते हुए इस चीज को कामयाब बनाया, और मैंने हिम्मत बरकरार रखी और खुशी खुशी सबसे इजाजत ली। और इसके बाद आगाज हुआ अपने सफर का, यानी कि अपने घर मुजफ्फराबाद कश्मीर से अपनी मंजिल की तरफ। और ये अभी हम पहुंच गए बाज़मी होटल में, और ये सारे कजन लोग, बस अब चाय का कुछ मूड बन रहा है। और ये मेरी जान का टोटा, मेरा शहजादा, मेरा दायद अली सुल्तान। अगर मेरे लिए किसी को सबसे ज्यादा मुश्किल था गुड बाय कहना, तो वो इसे था। जैसा कि मुजफ्फराबाद से लगते हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक तकरीबन 3.5 घंटे, तो हमने ये सफर तय किया तकरीबन 4.5 घंटों में। और मेरे कई सारे रिलेटिव्स मेरे साथ एयरपोर्ट तक गए मुझे सी ऑफ करने, और मुझे तो ऐसा फील हो रहा था जैसे कि मेरी बारात जा रही हो। ये है जी मेरा शहजादा, मेरी जान का टोटा, मेरा प्यारा दायद सुल्तान, और ये मेरा एक प्यारा जिगर। और फाइनली वो वक्त आ गया जब हम रेडी थे डिपार्चर के लिए, और मेरे कुछ दोस्त जो कि इस्लामाबाद में थे, तो वो एयरपोर्ट पे मुझसे मिलने आए। और इसके बाद फिर से स्टार्ट हुआ सबसे मिलना जुलना। तो यहाँ पर भी मैंने सबसे खुशी खुशी मिलना स्टार्ट किया, और अपनी हिम्मत को बरकरार रखते हुए ना रोने की पूरी कोशिश की। लेकिन एट दी एंड जब मैं अपने वालिदैन से मिला, तो मेरे लिए खुद को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि अपने वालिदैन से दूर जाना सबसे मुश्किल काम है। वैसे तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अरिजीत सिंह का वो गाना लगाना चाहिए, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, लेकिन जो कि कॉपीराइट आने का सीन है, तो इसलिए वो गाना मैं खुद ही गा देता हूँ। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। और इसके बाद हम इंटर हुए बोर्डिंग के लिए, और ये कुछ मनाजिर हैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर के। और इमिग्रेशन के सारे सीन्स डन होने के बाद हम चल दिए उस क्यू की तरफ, जहाँ पे सारे इंतजार कर रहे थे एरोप्लेन में अपनी सीट्स पे जाने का। दुखी होने के साथ साथ मैं खुश भी था, क्योंकि ये मेरा पहला ट्रेवल था एरोप्लेन पे, और वो भी अपनी ड्रीम कंट्री की तरफ, तो खुशी तो थी। और ये रहे एरोप्लेन के कुछ अंदरूनी मंजर, और जो कि अपना सफर होने वाला था कतर एयरवेज पे, और अपनी फ्लाइट भी कनेक्टिंग थी, जो कि पहले कतर जाना था, फिर कतर में तकरीबन 2 से 3 घंटे के रेस्ट के बाद फिर हमारी नेक्स्ट फ्लाइट थी कतर से लंदन की तरफ, जो कि काफी लंबी फ्लाइट होने वाली थी, क्योंकि वो फ्लाइट थी 7 घंटे की। तो जैसा कि 3-3.5 घंटे की फ्लाइट तो ये भी थी, तो इसलिए मैंने शुरू कर दी ये मूवी देखना, ये जवानी है दीवानी। और ये फ्लाइट लैंड होने के बाद हम पहुंचे कतर में दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। और यकीन मानो यार, इतना बड़ा एयरपोर्ट था ये, एयरपोर्ट कम और शॉपिंग मॉल ज्यादा लग रहा था ये। सच में बहुत ही शशके वाला और लेवल वाला एयरपोर्ट था ये। और तकरीबन यहाँ पे हमारा रेस्ट था कोई 2 घंटे का, तो ऐसे ही बेंचों पे बैठकर हमने मोबाइल पर 2 घंटे गुजारे, और उसके बाद हमारा सफर शुरू हुआ।
कतर से लंदन की तरफ। तो इस फ्लाइट की सबसे मजे की बात ये थी कि मुझे मिली थी विंडो सीट, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख की बात ये थी कि सारा सफर रात का था, तो विंडो सीट होने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। बात की जाए अगर जहाज में खाने की, तो यार एक बहुत ही बढ़िया रिव्यू देने वाला हूँ मैं उसके बारे में कि यार जहाज का जो खाना है ना, किसी भी किस्म की चीज आप खा लो यार टेस्ट लेस होती है, मतलब कि उसका कोई टेस्ट ही नहीं होता। पता नहीं वो खाना ऐसा बनाते हैं या फिर हम बहुत ज्यादा हाइट पे होते हैं तो खाने का टेस्ट ही नहीं आता। मे भी कोई मसला हो, लेकिन ये है कि टेस्ट लेस होता है खाना। तो जैसा कि ये फ्लाइट बहुत लंबी थी तो मोस्टली जो टाइम था वो मैंने सो के ही गुजारा इसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली फ्लाइट लैंड हुई हीथ्रो एयरपोर्ट पे लंदन में, और जो कि मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं पहुंच गया था अपनी ड्रीम कंट्री इंग्लैंड में। तो प्लेन से उतरने के बाद इमिग्रेशन का प्रोसेस हुआ डन, और फिर हम इंतजार करने लगे अपने बैग्स के आने का। तो बैग्स कलेक्ट करने के बाद हम निकले हीथ्रो एयरपोर्ट से बाहर और नेक्स्ट सफर शुरू हुआ ट्रेन पे, जो कि थक तो हम बहुत ज्यादा गए थे क्योंकि बहुत ही लंबा सफर था ये। तकरीबन 24-25 घंटे हमें हो चुके थे लगातार सफर करते हुए। लेकिन जब हम ट्रेन स्टेशन से बाहर आए तो मेरे लिए तो ये पहली लुक थी लंदन की रोड्स और स्ट्रीट्स की। तो मैं तो बहुत ज्यादा खुश था इनको देख के, और इस चीज की तो फील ही नहीं आ रही थी कि यार इतना लंबा सफर करने के बाद जस्ट अभी हम यहाँ पे पहुंचे। मैं तो बिल्कुल फ्रेश फील कर रहा था। वेलकम टू यूके सर। थैंक यू सर। हमें खुशी हुई आपको रिसीव करके। मुझे यहाँ पहुँच गए। तो जी यहाँ पे साथ ही जो है पहले दिन ही आप देख सकते हैं बारिश ही बारिश लगी हुई है। तो अब अपने रूम में पहुँच के वहाँ पे बस नाश्ता वगैरह करेंगे और फिर अलविदा कहेंगे आपको इस व्लॉग में। नेक्स्ट जो व्लॉग होगा उसमें हम थोड़ा सा विजिट करेंगे लंदन की जो मेन आइकॉनिक व्यूज़ हैं उनको। ये आगे हम रूम में अपने पहुँचे। ये देखें जी, वेरी हैप्पी यार, बहुत खुशी हो रही है। तो जी बहुत अच्छा सफ़र रहा और बहुत मज़ा आया। ज़िंदगी का पहला सफ़र था जो कि एरोप्लेन पे था। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्टे